हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दैट इज, हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन मीनिंग्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आवर फर्स्ट फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के मीनिंग और डेफिनेशन में ही पढ़ा है कि माइक्रो का मतलब ही स्मॉल होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स में, दैट इज सिंगल यूनिट्स में। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सी पॉपुलेशन में से हम सिर्फ एक पर्सन की स्टडी करते हैं इंस्टेड ऑफ दैट एंटायर पॉपुलेशन, तो वो इंक्लूड होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। वही हमारा पहला फीचर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। Microeconomics is the study of the behavior. Microeconomics is the study of the behavior of small individual economic units like individual firm, individual price, individual household, etc. माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करता है इंडिविजुअल यूनिट्स की, इंडिविजुअल चीजों की, जैसे कि इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल प्राइस, इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एक्सेट्रा। इस नेशन में, एंटायर नेशन में कितने सारे फर्म्स है, कितनी सारी फैक्ट्रीज है, बट हम उन सब की स्टडी नहीं कर रहे हैं। हम उसमें से सिर्फ एक कंपनी या एक फर्म की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। तो हमारा फर्स्ट फीचर कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड फीचर, दैट इज प्राइस थ्योरी। प्राइस थ्योरी, microeconomics deals with determination of price of goods and services as well as factors of production, hence it is known as price theory. अब माइक्रोइकोनॉमिक्स डील करता है, दैट मीन्स डेटर्मिनेशन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रोइकोनॉमिक डेटरमाइन करता है, दैट इज फिक्स करता है या तय करता है कोई भी गुड्स या सर्विस की प्राइस। उस प्राइस को हम किस हिसाब से उस प्रोडक्ट को प्राइसिंग दे, क्या प्राइसिंग उस प्रोडक्ट के लिए सही होगी। फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी है, हम उस कंपनी में फर्नीचर प्रोड्यूस कर रहे हैं। अभी एक फर्नीचर प्रोड्यूस करने में हमारा कॉस्ट गया 5000, तो हम उसकी ऐसी क्या प्राइस रखेंगे जो कस्टमर को भी सेटिस्फेक्शन हो और हमें भी। तो हमें सेटिस्फेक्शन होने के लिए हम तो पहले प्राइस रखेंगे, कितना भी रख सकते हैं, 5000 से आगे 8000, 9000, 10000, बट कस्टमर को क्या वो अफोर्डेबल होगा। 5000 का हमें सिर्फ कॉस्ट लगा, तो हम छोटा सा अमाउंट का प्रॉफिट बढ़ाएंगे। समझो हमारा 5000 का अमाउंट लगा, उसमें अमाउंट किस किस चीजों का लगा, दैट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उस फर्नीचर को बनने के लिए उसमें क्या क्या चीजें लगी हैं, दैट इज रॉ मटेरियल्स एंड मैन पावर, लेबर, ये सभी चीजों में कॉस्ट, इन सभी चीजों का हम कॉस्ट देखेंगे। उन सभी चीजों के कॉस्ट से हम थोड़ा सा ज्यादा मनी ऐड करके हम उसकी बनने के बाद का उसकी सेलिंग प्राइस रखेंगे। तो ये हम किस बेसिस पे रखें, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पे रखें और हमारे सेटिस्फेक्शन के ऊपर भी, और कंज्यूमर उस प्राइस को अफोर्ड कर सके, इसके ऊपर भी हमने उस प्राइस को क्या किया, डेटरमाइन किया। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स वही स्टडी करता है कि हम कोई भी गुड्स का प्राइस डेटरमाइन कैसे करें, फिक्स्ड कैसे करें, hence it is known as price theory. So our second definition is also clear. Third one is partial equilibrium. अब partial equilibrium ये दो वर्ड से बना है, partial equilibrium। तो हम partial को आप बाजू में रख दो, partial वर्ड है ही नहीं इधर पे, समझो। हम पहले तो समझते हैं इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है। अब आपको साफ दिख रहा रहेगा इक्विलिब्रियम वर्ड ये किससे ज्वाइंट होकर बना हुआ है, इक्वल वर्ड, ये इक्वल वर्ड से रिलेट कर रहा है। तो इक्वल वर्ड का मीनिंग तो आप सबको पता ही है। तो हम पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या होता है। इक्विलिब्रियम इज द बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर्स है, उन दोनों फैक्टर्स को बैलेंस में रखने के लिए, उन दोनों फैक्टर्स को हम बैलेंस में रखते हैं, उसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। नाउ microeconomic analysis deals with partial equilibrium, which analyzes equilibrium
position of an individual economic unit, that is individual consumer, individual firm, individual industry, etc. अब हम यहाँ पर कितने बार पढ़ चुके स्टार्टिंग से, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इंडिविजुअल, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक डील करता है इंडिविजुअल यूनिट से ही, स्मॉल छोटे से पार्ट की स्टडी करता है। माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डील्स विद पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब हमने पहले ही क्या पढ़ा था मीनिंग और इंट्रोडक्शन में, जिसका वीडियो मैंने आपको सजेस्ट किया देखने के लिए। उसमें हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी स्मॉल पार्ट्स, दैट इज पार्ट। तो ये पार्शियल वर्ड किससे बना, पार्ट से। तो ये इक्विलिब्रियम से टोटली अलग है। इक्विलिब्रियम मींस इक्विलिब्रियम दो फैक्टर्स को बैलेंस में रखता था, बट हमारे पास माइक्रो इकोनॉमिक में दो फैक्टर्स है ही नहीं, एक ही फैक्टर है, एक छोटा सा पार्ट की स्टडी करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल इकोनॉमिक। हम इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट की स्टडी करते हैं, दैट इज इंडिविजुअल कंज्यूमर। इस नेशन में बहुत सारे कंज्यूमर है, बट हम सिर्फ एक कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, या स्मॉल पार्ट में कंज्यूमर की स्टडी करेंगे, स्मॉल पार्ट में फर्म की स्टडी करेंगे, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्री एक्सेट्रा। तो उसे हम क्या कह सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी करता है, दैट इज एनालाइज करता है पार्शियल इक्विलिब्रियम से, नॉट इक्विलिब्रियम ओनली, दैट इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। It isolates an individual unit from other forces and studies its equilibrium independently. It isolates individual unit. ये बहुत बहुत बड़े हिस्से को अलग करके एक छोटा सा हिस्सा बनाता है, छोटा सा पार्ट। उस पार्ट को डिटेल में स्टडी करना, उस अकेले पार्ट को स्टडी करना, दैट इज माइक्रो, एंड दैट फीचर इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। तो हमारा फोर्थ फीचर है बेस्ड ऑन सर्टन एजम्पशंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स बिगिंस विद द फंडामेंटल एजम्पशन अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट को हम सेटरिस पेरिबस भी बोलते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की शुरुआत ही कुछ एजम्पशन से होती है, एजम्पशंस यूज किए गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स को सक्सेसफुल होने के लिए। वो एजम्पशन क्या है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। हमें एज्यूम करना है कि बाकी की जितनी भी चीजें हैं वो कांस्टेंट रहे, दैट मीन्स वो इक्वल रहे, उनमें कोई चेंज ना आए। सच एज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, लेजेस फेयर पॉलिसी, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी चीजें हमने पढ़ी, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, प्योर कैपिटलिज्म, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सभी को हमें एज्यूम करना है कि इनमें कोई चेंजेस ना आए, ये इक्वल रहे, कांस्टेंट रहे। ऐसा क्यों? These assumptions make the analysis simple. ये जो हमने एज्यूम किया कि ये सभी कांस्टेंट रहे, इससे माइक्रो इकोनॉमिक को एनालाइज करना इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है। इसका हमने एजम्पशंस लॉ ऑफ डिमांड में डिटेल में पढ़े हैं एग्जांपल्स के थ्रू, तो आप वो वीडियो हमारा देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लॉ ऑफ डिमांड का वीडियो। फिफ्थ वन इज स्लाइसिंग मेथड। स्लाइसिंग मेथड is microeconomic uses slicing method. It splits or divides the whole economy into small individual units and then studies each unit separately in detail. अब माइक्रोइकोनॉमिक्स ये क्या यूज करता है, ये यूज करता है स्लाइसिंग मेथड। हाँ, स्लाइसिंग मेथड, दैट मीन्स मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ये नेशन की पूरी जो इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी को स्मॉल स्मॉल पार्ट में स्लाइस करना, दैट मीन्स स्मॉल पार्ट में स्लाइस करना या फिर डिवाइड करना, स्प्लिट करना। वो स्प्लिट करता है, बट वो स्प्लिट क्यों करता है? माइक्रो इकोनॉमी स्प्लिट करके उसमें से एक छोटा सा हिस्सा, दैट इज नेशनल की इकोनॉमी को बहुत ही छोटे छोटे हिस्से में उसको स्लाइस कर दिया, और उस नेशन से एक पर्टिकुलर स्टेट को उठा के उस पर्टिकुलर स्टेट की डिटेल में स्टडी करना, डिटेल में उसकी इकोनॉमी स्टडी करना, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बाय यूजिंग स्लाइसिंग मेथड।
वही यहाँ पर लिखा गया है माइक्रो इकोनॉमिक्स यूज स्लाइसिंग मेथड, इट स्प्लिट्स और डिवाइड्स द होल इकोनॉमी इनटू स्मॉल इंडिविजुअल यूनिट्स एंड देन स्टडीज ईच यूनिट सेपरेटली इन डिटेल। जैसा कि मैंने बताया, उस एक एक यूनिट की डिटेल में, सेपरेटली डिटेल में स्टडी करता है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इनकम आउट ऑफ नेशनल इनकम। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि पूरे नेशन की इनकम है, अब वो नेशन की इनकम को हम स्लाइस करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में स्लाइस करेंगे। अब उसमें से हम एक छोटा सा पार्ट जो हमने स्लाइस किया है वो उठाएंगे और उसकी स्टडी करेंगे, दैट इज इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करेंगे, छोटे से स्टेट की इंडिविजुअल इनकम की स्टडी करेंगे, दैट इज स्लाइसिंग मेथड बाय यूजिंग, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय यूजिंग स्लाइसिंग मेथड। वही सेकेंड एग्जाम्पल भी है, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिमांड आउट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एक्सेट्रा। एग्रीगेट मीन्स टोटल, एंटायर, बहुत बड़ा पार्ट, दैट इज एग्रीगेट। तो अब हम इसमें किसकी स्टडी करेंगे आप बताओ, एग्रीगेट डिमांड की स्टडी करेंगे या इंडिविजुअल डिमांड की? ऑफ कोर्स इंडिविजुअल डिमांड की स्टडी करेंगे, क्योंकि हम कब से पढ़ते आ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज ओनली इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट। तो यहां पर इंडिविजुअल यूनिट क्या है? इंडिविजुअल यूनिट है डिमांड। तो हमारा फिफ्थ फीचर भी कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ते हैं सिक्स्थ फीचर, दैट इज यूज ऑफ मार्जिनलिज्म प्रिंसिपल। द concept of marginalism is the key tool of microeconomic analysis। पहले तो ये क्या बताना चाहता है कि जो मार्जिनलिज्म, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये वर्ड जो है, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है, बहुत ही की टूल है ये माइक्रो इकोनॉमिक को एनालाइज करने के लिए। ये इसका जो रोल है ये बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक में। The term marginal means change brought in total by an individual unit, by an additional unit। अब हम समझते हैं मार्जिनलिज्म, ये वर्ड तो बहुत ही अहम हिस्सा प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बट ये वर्ड एक्चुअली है क्या? द टर्म मार्जिनल मीन्स चेंज ब्रॉट इन टोटल बाय एन एडिशनल यूनिट। तो मार्जिनल मतलब ये है, सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, हमारी एक कंपनी है, उसमें 100 वर्कर्स हैं, बट हमारा जो काम है वो बहुत ही लेट हो रहा है, वो सिस्टमैटिक नहीं हो रहा बिकॉज ऑफ लेस वर्कर्स। हमारे पास वर्कर्स कम है, तो हमें 10 वर्कर्स की और नीड है, तो हम क्या करेंगे, 10 वर्कर्स को अपॉइंट करेंगे, 10 वर्कर्स को हम जॉब देंगे अपनी कंपनी में। तो हमने क्या किया, पहले तो 100 थे, तो अब क्या हो गए 110 हो गए। तो कितने एडिशनल हुए, कितने ऐड हुए? 10 वर्कर्स। तो वो जितने भी ऐड हुए उनके वजह से हमारा जो वर्क है अभी सिस्टमैटिक हो रहा है, अभी टाइम पर हो रहा है, तो हमारे वर्क में वो चेंज आया उन 10 लोगों के वजह से। तो उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल, दैट इज कोई भी चेंज आता है एडिशनल यूनिट के वजह से, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल। अब मार्जिनल एनालिसिस हेल्प्स टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू द चेंजेस। अब मार्जिनल एनालिसिस हम अगर यूज करते हैं तो हमें इससे क्या फायदा होता है, हमें हमारी कंपनी में उन एडिशनल यूनिट की वजह से चेंजेस जो आ रहे हैं वो हम पता कर सकते हैं। उन एडिशनल यूनिट को हमने ऐड किया, सपोज हमने उस 10 वर्कर्स को ऐड किया, तो हमारा वर्क सिस्टमैटिक हो रहा है या नहीं, हम ये पता कर सकते हैं। नहीं हो रहा है तो हमें और वर्कर्स ऐड करने की जरूरत है। ये मार्जिनल, इसीलिए ये मार्जिनल जो वर्ड है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही मेन रोल प्ले करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। Producers and consumers take economic decisions using this principle। ये प्रिंसिपल यूज करके जो प्रोड्यूसर्स हैं फर्म के और जो कंज्यूमर्स है वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले सकते हैं बहुत ही इजीली। सो अब हम बढ़ते हैं सेवेंथ
फीचर की तरफ, दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस different market structures such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. तो इसमें हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर सच एज. यहां पर क्या बोल दिया, डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को हम माइक्रो इकोनॉमिक में एनालाइज करते हैं, दैट इज स्टडी करते हैं. अब मार्केट स्ट्रक्चर एक ही टाइप के मार्केट नहीं होते, देयर आर नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स of markets such as perfect competition, monopoly, monopolistic competition, oligopoly. अब ये जितने भी स्ट्रक्चर हैं मार्केट के, ये सभी आपको आगे डिटेल में पढ़ने मिलेंगे, बट यहाँ पे हम इस फीचर को समझने के लिए बस इतना समझ लेते हैं कि बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं मार्केट के. हम वो डिफरेंट स्ट्रक्चर को किसी एक स्ट्रक्चर को उठा के पर्टिकुलर डिटेल में स्टडी करते हैं, दैट इज एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसमें 2 एग्जाम्पल दे देता हूं. मोनोपोली मीन्स एक मार्केट है, उसमें बहुत सारे सेलर्स है, बट उसमें एक ऐसा सेलर है जो सिर्फ कोकोनट सेल कर रहा है और उस मार्केट में कोई भी सेलर कोकोनट सेल नहीं कर रहा, तो वो कहलाएगा मोनोपोली. और उसी का अपोजिट यहाँ पर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यहाँ पर सेम उसका अपोजिट एक मार्केट है, उस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स है, अलग अलग टाइप्स के प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, बट हमने देखा था मोनोपोली में एक ही सेलर था जो कोकोनट सेल कर रहा था. बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं है, इसमें वर्ड ही आ जा रहा है कंपटीशन. दैट मींस इस मार्केट में बहुत सारे सेलर्स रहेंगे, उनमें से नंबर ऑफ सेलर्स सेल करते रहेंगे कोकोनट. यहाँ पर कंपटीशन है. ये ऐसे अलग अलग टाइप के और भी मार्केट्स होते हैं जो हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे. फिलहाल के लिए इतना ही समझने के लिए एनालिसिस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है ये इंपॉर्टेंट है. नाउ फॉर लास्ट फीचर दैट इज लिमिटेड स्कोप. अब लिमिटेड स्कोप, हम इसे लिमिटेड स्कोप क्यों बोलेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स को? हम इंट्रोडक्शन मीनिंग हर जगह हमने पढ़ते आए हैं. इंडिविजुअल यूनिट, इट स्टडीज अबाउट इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज. तो इसका मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ एनालाइज करता है छोटे से हिस्से को, तो उसका स्कोप भी जो रहेगा वो छोटा ही रहेगा, वो लिमिटेड एक्सटेंट में ही रहेगा. द स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक इज लिमिटेड टू ओनली इंडिविजुअल यूनिट्स. It doesn't deal with the nationwide economic problems such as inflation, deflation, balance of payments, poverty, unemployment, population, economic growth, etc. अब ये किस चीजों से डील नहीं करता? दैट इज ये पूरे नेशन के इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सभी चीजों से डील नहीं करता, क्योंकि ये सभी चीजें किस में आती हैं? नेशन वाइड, ये पूरी नेशन में आती है, वो बहुत ही लार्ज पार्ट होता है. बट माइक्रो मीन स्मॉल, इट स्टडीज ओनली स्मॉल पार्ट. दैट्स इट. तो हमने आज के इस लेक्चर में कवर किए फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स. सो आई होप आपको ये सभी समझ में आया होगा. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.